सब पढ़ेंगे डेटा टाइप के अंदर रिलेशनशिप ऑप्शन। तो चलते हैं बात करते हैं रिलेशनशिप का काम क्या होता है। तो चलिए आपको बता दें, जैसा कि मान के चलिए कोई कंपनी है ना, जिसमें जितने भी एम्प्लॉय है उसका एक अटेंडेंस शीट बना हुआ है, सीट 1 पे है ना, और उसी एम्प्लॉय का जो है ना सैलरी शीट बना हुआ है सीट 2 पे है। अब यहाँ पे काम क्या करना है कि हमें जो है एक पिवोट टेबल रिपोर्ट तैयार करना है, समझे। तो इस पिवोट टेबल रिपोर्ट में जो है हमें दोनों डेटा को यूज़ करना है ना। तो ये दोनों डेटा को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है हमें रिलेशनशिप ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो रिलेशनशिप ऑप्शंस के तहत है ना पिवोट टेबल के अंदर दोनों डेटा को हम मर्ज करा के उसका रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा पहले, तो जैसे हम सीट 1 पे जो बना हुआ अटेंडेंस शीट का डेटा है हम इसे सिलेक्शन का क्लिक करते हैं और हम चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर। तो हमें मिलेगा टेबल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके और माई टेबल हैज़ हेडर पे टिक होना चाहिए, आप इस पर ओके करेंगे, समझे। और यहाँ से अब क्या करना है कि इस टेबल का जो है एक नाम हम देंगे। तो टेबल नाम आप यहाँ पे टेबल 1 रहने दे सकते हैं, और नहीं तो आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका नाम जो है डेटा 1 डाल देते हैं और बाहर क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सैलरी शीट वाले टेबल जो है उसको हम सिलेक्शन कर लिए है ना, और फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करके इसको भी टेबल में कन्वर्ट करके ओके कर देना। और फिर इसका भी नाम हम चेंज कर लेते हैं, जैसे इसका नाम हम डेटा 2 डाल देते हैं और हम बाहर क्लिक कर लेंगे। अब क्या करना है कि जो हमारा अटेंडेंस शीट का टेबल है, इस अटेंडेंस शीट टेबल को है ना अटेंडेंस शीट टेबल से इस सैलरी शीट टेबल को हम मर्ज करा के इसका रिपोर्ट बनाना है। तो हम अटेंडेंस शीट वाले टेबल पे रखें पॉइंटर और हम यहाँ से चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर पिवोट टेबल पे। जब पिवोट टेबल पे क्लिक किए तो क्रिएट पिवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ पे कहता है चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। मतलब आपको यहाँ पे चूज कर रहा है ना, कह रहा है करने के लिए मल्टीपल टेबल को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, मतलब इस डेटा को हम इस डेटा के साथ अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे टिक करके और यहाँ से क्या करना है ओके करना है, समझे। तो आप देखेंगे इस तरह से है इसका डेटा मॉडल में है ना, यहाँ पे अब आ गया है। ऐड होने के बाद पिवोट टेबल कहता है रिपोर्ट तैयार करने के लिए तो टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। तो यहाँ पे रिपोर्ट तैयार हुआ है जिसमें पिवोट टेबल फील्ड्स में देख सकते हैं एक एक्टिव का ऑप्शन नजर आ रहा है, एक ऑल का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डेटा 1 है जिसके अकॉर्डिंग हम पिवोट टेबल रिपोर्ट तैयार करें तो उसका हेडिंग्स यहाँ पे नजर आ रहा है, आईडी नंबर, सेल्समैन है ना, और यहाँ पे अटेंडेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डेटा 2 का जो सैलरी शीट का है वो नहीं नजर आ रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे डेटा 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें नजर नहीं आ रहा है एक्टिव वाले में, तो हमको ऑल वाले में जाना है और डेटा 2 वाले पे राइट बटन क्लिक करके शो इन एक्टिव टैब पे क्लिक कर देंगे और अब हम यहाँ पे एक्टिव वाले में आएंगे तो देखिए दोनों डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है, समझे ना, दोनों डेटा का हेडिंग्स नजर आ रहा है। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि हमें इसमें से कॉमन क्या करना है, यानी हमको इसमें से लेना है जैसे आईडी नंबर लेना है ना, और आईडी नंबर लेने के बाद हम इसमें से क्या करना चाहते हैं, एक अटेंडेंस यूज करना चाहते हैं और इसमें से हम यूज करना चाहते हैं सैलरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना रिपोर्ट पिवोट टेबल रिपोर्ट तैयार हो चुका है, समझे। अब क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं सम करके है ना सभी को कैलकुलेट करके दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है उसको यहाँ पे जो है आना है और इसमें से जो आईडी नंबर है इसको हम रॉ वाले में हम ड्रॉप आउट करा लेते हैं, समझे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार जो है रिपोर्ट्स में नजर आ रहा है, समझे। अब यहाँ पे एक चीज कह रहा है जैसे रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में बी नीडेड, यानी यहाँ पे कहता है कि दोनों टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप नीडेड है यानी जरूरत है, तभी उसका एक रिपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना है ऑटो डिडक्ट पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, बट अगर हम बाय ऑप्शन चलते हैं तो इंसर्ट ये डेटा टैब में जाना है हमें और यहाँ से आपको मिलेगा रिलेशनशिप है ना। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना न्यू का ऑप्शन है, मैनेज रिलेशनशिप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको किस टेबल के साथ आप इस डेटा को जो है ना जो हमारा मैन डेटा है ये किस टेबल के साथ इसको जो है ऐड कराना चाहते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कराना चाहते हैं, तो वो उस डेटा को हमें सेलेक्ट करना था, डेटा 2 के साथ करना चाहते हैं है ना। तो डेटा 2 के साथ ही हमारा ये होगा और यहाँ से हमको क्या करना है यहाँ से आईडी नंबर दोनों में कॉमन है तो ये आईडी नंबर ले लेंगे क्योंकि दोनों डेटा में आईडी नंबर ही कॉमन है और यहाँ से रिलेटेड है ना डेटा 1 के साथ करना है और यहाँ पे आईडी नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और अब आपको क्या करना है यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजल्ट था है ना वो जो कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू सबका दिख रहा था, आप सेम सबका आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नजर आ रहा है, समझे। और अब क्या करते हैं
जैसे कि हम यहाँ पे है ना ऑटो डिडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटो डिडक्ट ऑटोमेटिक कर लेता है, वैसे हम क्लोज कर लेते हैं। अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो आप इसमें एडिट वगैरह बदलाव वगैरह कर सकते हैं, नहीं करना है छोड़ दीजिए। डीएक्टिवेट करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है, समझना, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले जैसा था वैसा ही आ रहा है, यानी वो है ना जो कैलकुलेट किया हुआ टोटल वैल्यू है ना, मतलब सारे सैलरी का वही सभी का, सभी आईडी नंबर में सभी का वही सैलरी हमें नजर आ रहा है। लेकिन फिर से हम चाहते हैं वो कैलकुलेट होके आ जाए, है ना, तो आपको फिर से आपको क्या करना होगा, है ना, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम रिलेशन ऑलरेडी करा रखे हैं। तो एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो रिलेशन जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे उसका रिजल्ट जो है सही से कैलकुलेट करके दे देगा, और यहाँ से आप इसे क्रॉस पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार जो है आप है ना रिलेशनशिप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं पिवट टेबल में, है ना, दो अलग अलग डेटा को है ना मर्ज करा के रिपोर्ट बनाने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे डेटा मॉडल, तो इसका भी कोई खास वर्क नहीं है, आपका जो यहाँ पे डेटा तैयार हुआ है उसी को डेटा मॉडल्स में आपको दिखेगा, समझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग डेटा का जो है रिलेशन जोड़ करके जो रिपोर्ट बना है वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो यहाँ से करना क्या है, इसको है ना आप यहाँ से जैसे कि हम डायग्राम पे क्लिक करते हैं, व्यू डायग्राम पे, तो देख सकते हैं डेटा 1 जो है डेटा 2 के साथ है ना यहाँ पे रिलेशन दोनों का है ना बना है, तब जाके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिवट टेबल रिपोर्ट हम तैयार किए हैं। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे व्यू डायग्राम में देख सकते हैं, और व्यू डेटा पे क्लिक करें तो डेटा को हमें दिखाएगा, समझे। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं ये ऑप्शन को, है ना। वैसे का कोई खास काम नहीं है, हम इसे बंद करना चाहते हैं, क्लोज पे क्लिक कीजिए, बंद हो जाएगा।